नमस्कार, मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। 15 दिनों में 3.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। एलजी ने कहा, इस वर्ष की यात्रा स्थानीय कारोबार, होटल उद्योग, घोड़ा मालिकों, मजदूरों और अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक साबित होगी। एलजी मनोज सिन्हा बोले, इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा ऐतिहासिक साबित होगी। पीएम मोदी की लोकल खरीदे अपील से स्थानीय कारोबार को मिला बढ़ावा। व्यापारियों, कारीगरों और छोटे कारोबारियों को भी हुआ आर्थिक लाभ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम यात्रा आधार शिविर का किया दौरा। अमरनाथ यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भद्रवा में सर्विस राइफल छीनने की कथित कोशिश के बाद हुई गोलीबारी। अचानक गोली चलने से आरिफ हुसैन की हुई मौत। झड़प में 2 एसओजी और 1 पुलिस का जवान घायल। मृतक आरिफ हुसैन के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। डोडा भद्रवा सड़क मार्ग जाम कर जताया रोष। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच करवाने की अपील की। भद्रवा डोडा में प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं की निलंबित। इंटरनेट बंद करने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। प्रशासन के आधिकारिक बयान का इंतजार। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमले मामले में आरोपी कमल सिंह की जमानत याचिका खारिज। अदालत ने आरोपों की गंभीरता और सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला दिया। बचाव पक्ष ने उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देकर मांगी थी जमानत। 20 से 25 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। जम्मू संभाग में फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड और बादल फटने का खतरा। लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह। डीआईजी उधमपुर रियासी ने अमरनाथ यात्रा सुरक्षा की समीक्षा की। यात्रा मार्ग की सुरक्षा और काफिला प्रबंधन पर अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों को सतर्कता और बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। सज्जाद लोन ने नेका पर अनुच्छेद 370 और 35A के मुद्दे को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। स्टेटहुड से पहले विधानसभा में प्रस्ताव लाने की मांग। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने 2019 से पहले के संवैधानिक स्थिति बहाल करने की वकालत की। श्रीनगर पुलिस ने 72 घंटे में 3 लापता नाबालिग बच्चियों को अमृतसर से किया बरामद। पंजाब पुलिस के सहयोग से सफल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। तीनों बच्चियों को सुरक्षित श्रीनगर लाया जा रहा। उधमपुर पुलिस ने 1.40 करोड़ रुपए की संपत्ति की अटैच। अमृतसर निवासी कथित नशा तस्कर की संपत्तियों पर कार्रवाई। एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। सीबीआई ने पीडब्ल्यूडी के असिस्टेंट इंजीनियर को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। पीएमजीएसवाई मुआवजा जारी करने के बदले मांगी गई थी रिश्वत। डोडा में सीबीआई की ट्रैप कार्रवाई। मामले की जांच जारी। डिप्टी सीएम के खिलाफ विशेष अधिकार हनन नोटिस पर विधानसभा सचिवालय ने मांगा जवाब। आरएस पठानिया ने सरकारी कार्यक्रमों से बाहर रखने का लगाया आरोप। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर 7 दिन में मांगी गई टिप्पणियां। सोनकोट में अल्ताफ बुखारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को किया संबोधित। बुखारी बोले, अनुच्छेद 370-35A की वापसी संभव नहीं। राज्य का दर्जा मिलने पर अपनी पार्टी करेगी स्वागत। नीट परीक्षा में जम्मू कश्मीर के छात्रों का रहा शानदार प्रदर्शन। हादिया निसार ने जम्मू कश्मीर में किया टॉप। शोपिया के फैजान मुकीम ने भी नीट परीक्षा पास की। मुख्यमंत्री उमर ने नीट यूजी के सफल छात्रों को दी बधाई। हादिया निसार, जैदान वानी की उपलब्धि की विशेष सराहना की। असफल छात्रों से कहा, निराश न हो, मेहनत जारी रखें। श्रीनगर पुलिस ने 4 अवैध संपत्तियां की जब्त संपत्तियों की कीमत 3.34 करोड़ से अधिक। ये बड़ी कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई। एमएलए तनवीर सादिक ने कहा, हम हर हाल में नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हमें उम्मीद है जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मिलेगी। रियासत के दर्जे के लिए सभी को एकजुट होना ही होगा। जेकेपीसीसी 19 जुलाई को जम्मू में धरना प्रदर्शन करेगी। पार्टी कार्यकर्ता लोक भवन तक एक विशाल मार्च भी निकालेंगे। तारिक हमीद कर्रा ने कहा, स्टेटहुड रहेगी मांग।
जंतर मंतर पर प्रदर्शन रोकने को लेकर कांग्रेस एमएलए जीए मीर भड़के, कहा दिल्ली किसी के बाप की नहीं, हम वहीं प्रदर्शन करेंगे। कहा हमें जहां से रास्ता मिलेगा वहां से दिल्ली जाएंगे। जेके अपडेट खबर का हुआ असर, 24 घंटे में कुलाम चिनार झरने पर सफाई अभियान शुरू। पीएचई, वीडी और मत्स्य विभाग ने जॉइंट रूप से शुरू की कार्रवाई। स्थानीय लोगों ने 30 सालों की कथित अनदेखी की जांच की मांग उठाई। रियासी में कांग्रेस ने कथित राम मंदिर चंदा अनियमितता मामले पर किया प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा का प्रतीकात्मक पाप का घड़ा फोड़ा। मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला रस्म चारों में हुए शामिल। दोनों नेताओं ने दिवंगत मुस्तफा कमाल की कब्र पर फातिया पढ़ी। शोक सभा में कई नेताओं ने परिवार से संवेदना जताई। तारिक भट्ट ने विवादित बयान देने पर मांगी माफी। कहा डोगरा समुदाय को ठेस पहुंचाना उनका मकसद नहीं था। नेता ने अपने शब्द वापस लेकर शांति की अपील की। जम्मू में मिशन तिरंगा बाइक अभियान का हुआ ऐलान। वन राइड वन नेशन टीम ये यात्रा शुरू कर रही। लद्दाख में उमलिंग ला पर तिरंगा फहराना इसका मुख्य उद्देश्य। बड़गाम के चडूरा में सरकारी गाड़ी के पुल से टकराने से हुआ हादसा। दुर्घटना में एसओजी जवान तारिक अहमद की मौत हुई। घायल जवान रियाज अहमद का अस्पताल में इलाज जारी। राजौरी पुलिस ने नशा तस्कर वसीम की संपत्ति की कुर्क। आरोपी का 27 लाख का घर जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ ड्रग तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। उधमपुर के संगूर चौक अंडरपास में हल्की बारिश से जल भरा। पानी भरने से कई वाहन फंसे। चालकों को नुकसान। स्थानीय लोगों ने जल निकासी की स्थायी व्यवस्था की मांग की। मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बाद पुंछ प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की। लोगों से फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील। खराब मौसम में सतर्क रहने को कहा गया। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।